हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मानस और आज का ये वीडियो है उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास वीडियो मेकिंग की ट्रेनिंग है, जिन लोगों के पास फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग है, जो फिल्म मेकिंग अच्छी खासी जानते हैं, वीडियो मेकिंग अच्छी खासी जानते हैं, लेकिन किसी कारणवश या किसी मजबूरी के चलते वो बॉम्बे नहीं जा पाते या हैदराबाद या जो भी इस तरह के बड़े फिल्म मेकिंग टाउन्स हैं वहाँ पे जा नहीं पाते और उनको लगता है कि शायद वो अब फिल्म मेकिंग या वीडियो मेकिंग को परस्यू नहीं कर सकते। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने होम टाउन में रहते हुए फिल्म मेकिंग और वीडियो मेकिंग के पैशन को परस्यू भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। जानते हैं इस वीडियो के दूसरी ओर। दोस्तों, हम जो शहरों में रहते हैं, जिन जिन शहरों में रहते हैं, जो हमारे होम टाउन्स हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं लगभग हर शहर में, लेकिन शायद हम कभी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। जैसे कि उनमें से कुछ चीज़ें होती हैं बैंक्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, होटल्स, छोटे छोटे फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज़ या कॉरपोरेट हाउसेस होते हैं। जगह जगह आपने देखा होगा आजकल शहरों में कॉरपोरेट हाउसेस भी होते हैं। तो ये कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसी कॉमन जगह है जहाँ पे आप अपना फिल्म मेकिंग और वीडियो मेकिंग का जो पैशन है, आपकी जो नॉलेज है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले जो सबसे कॉमन चीज़ है, जो सबसे आम चीज़ है, जो इन लोगों को चाहिए होती है, वो होते हैं ट्रेनिंग वीडियोस। अब ट्रेनिंग वीडियोस होते क्या है? जैसा कि दोस्तों, अगर मैं एक बैंक का एग्जांपल लूँ तो बैंक में अक्सर होता क्या है कि स्टाफ चेंज हो जाता है, कुछ दिनों के बाद कुछ नए लोग आते हैं, तो उनको उस बैंक के अंदर की जो भी प्रोसेस होता है, जो भी उस बैंक में किस तरह से काम किया जाता है, क्या क्या उनके मैनर्स हैं, क्या क्या उनके तरीके हैं, इन चीज़ों को बताने के लिए भी लोग वीडियो बनवाते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक छोटा सा एक एवी टाइप का बनवा लेते हैं और वो सर्कुलेट करते रहते हैं। जब भी कोई नया स्टाफ आता है उसको वो एवी बैठा के दिखाया जाता है। कई बार पूरा पूरा स्टाफ चेंज हो जाता है तो एक पूरे रूम में नए स्टाफ को बैठा करके वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि इस साल जो भी उनके चेंजेस हैं पॉलिसीज़ में, जो भी डूज जो भी डोंट्स हैं वो क्या हैं, इसके बेसिस पे उन्हें वीडियोज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि एक्सप्लेनेशन काफ़ी क्लियर हो जाती है और जो बात हम आम भाषा में कई बार नहीं समझा पाते वो एवी बहुत ही आराम से कुछ ही मिनटों में समझा देता है। इस तरह की चीज़ को लिखने के लिए, इस तरह के ट्रेनिंग वीडियोस को बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है बैंक के लोगों की। जो बैंक के ऑफिसर्स होते हैं, अगर हम उनसे मिलें और उनसे बातचीत करेंगे तो वो हमें पूरा सिस्टम बताते हैं अपना। हमें उनके किसी एम्प्लॉय के साथ बैठना पड़ता है घंटा 2 घंटा, उनसे सारी डिटेल्स लेनी पड़ती हैं, फिर उन डिटेल्स को हमें स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना होता है और उसको इस तरह से उसमें हम छोटे छोटे कैप्शंस डाल सकते हैं, उसमें हम एंकरिंग करा सकते हैं, हम उसमें छोटे छोटे एनिमेशन भी कर सकते हैं, जिससे कि वो चीज़ें थोड़ी सी जहन में आएँ लोगों के और लोग उसको, जो भी एम्प्लॉयज़ आएँ उनको क्लैरिटी मिले कि हमें किस तरह से इस बैंक के तौर तरीकों को समझना है और कैसे यहाँ पे अपना इनपुट देना है। तो ये तो हो गया बैंक से रिलेटेड ट्रेनिंग वीडियोस। इसके अलावा जो स्कूल्स कॉलेजेस में जो टीचर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, कई बार होता है कि मान लीजिए एग्ज़ाम्स आने वाले हैं या एडमिशन का प्रोसेस शुरू होने वाला है, तो उस प्रोसेस को समझाने के लिए भी एवी चलता है। कैसे, जैसे आजकल यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है, अगर मान लीजिए कोई गाइडलाइंस आई हैं यूजीसी से या किसी बड़ी अथॉरिटी से, तो उन गाइडलाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए भी कई बार अगर हम आम भाषा में बात करें तो कई बार वो क्लियर नहीं होता। लेकिन अगर आप एक एवी बनवाते हैं उस स्कूल का, उस कॉलेज का या उस फैसिलिटी का, तो आई थिंक बड़ा आसान हो जाता है। सिमिलरली एडमिशन के टाइम पे भी देखा गया है कि जब पेरेंट्स आते हैं किसी यूनिवर्सिटी में तो यूनिवर्सिटी उनको एक किसी रूम में ले जाती है जहाँ पे एक एवी चलता है जो कि उस पूरे कॉलेज के बारे में चीज़ें बताता है कि हमारे कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्टल्स कैसे हैं, कैंटीन कैसी है, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कॉलेज कितना आगे है, कॉलेज के कौन कौन से फेस्ट होते हैं और आपका बच्चा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सीख सकता है और यहाँ की रेपुटेशन क्या रही है, यहाँ के प्लेसमेंट्स कैसे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को समझाने के लिए भी एक एवी चाहिए होता है और यहाँ पे आपकी ज़रूरत आती है, अगर आपके अंदर वो नॉलेज है किस तरह से हमें शॉर्ट्स लेने हैं, किस तरह से वॉइस ओवर डालना है, किस तरह से इन्फोग्राफिक्स का यूज़ करना है, इन सबको कंपाइल करके अगर आप एक अच्छा सा एवी बना दें तो आप बहुत जल्दी डिमांड में आ सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि आजकल के शहरों में, हर शहर में कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं होती, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। बात होती तो अप्रोच की। इसी तरह से एक और इंडस्ट्री है
होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री या फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, यहाँ पे भी दोस्तों यही होता है कि कई बार स्टाफ जब बदलता है तो नए स्टाफ को बताने के लिए कि अगर आप होटल मैनेजमेंट में पढ़ाई करते हैं तो होटल मैनेजमेंट के कुछ तौर तरीके होते हैं, कुछ एटिकेट्स होते हैं, कुछ मैनरिज्म्स होते हैं, उनको क्लियर करने के लिए कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी दिए जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव वीडियोस भी दिखाए जाते हैं कि आपको इस तरह से सर्व करना है, आपको इस तरह से बात करनी है, आपको इस तरह से ट्रीट करना है लोगों को, इस तरह से आपको रूम्स में चेंज करना है, ये पॉलिसीज़ अडॉप्ट करनी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी सारी पॉलिसीज़ होती हैं उनकी, उसको क्लियर करने के लिए भी कई बार एवी की ज़रूरत होती है। कई बार क्या अक्सर एवी ही चलता है और उनको ट्रेन करने के लिए भी हमें ऑडियो विजुअल जो वीडियो होता है, जो एवी होता है हमारा, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे अगेन आपकी काफ़ी डिमांड आ सकती है। साथ ही साथ अगर आप किसी फैक्ट्री में जाएं, किसी इंडस्ट्री में जाएं जहाँ पे बड़े बड़े पावर प्लांट लगे हुए हैं, बहुत सारे वर्कर्स आते हैं, तो कई बार नए वर्कर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि मशीन्स काफ़ी कॉस्टली होती हैं और अगर कोई मशीन गलत तरह से किसी ने उसका उपयोग कर लिया तो मशीन ख़राब हो सकती है, या उनका इक्विपमेंट में कोई छेड़छाड़ हो गई तो फॉल्ट हो सकता है, जिससे लाखों का नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां ना हो, इसको दूर रखने के लिए वो लोग भी वीडियोस बनवाते हैं और उन वीडियोस को एजुकेशनल वीडियोस के तौर पर यूज़ किया जाता है जब वर्कर्स को दिखाया जाता है। यहाँ पे ये भी देखने वाली चीज़ है कि जो वर्कर्स हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, तो हमें उनकी भाषा में उनको समझ में आए, इस तरह से ग्राफिक्स का इस्तेमाल करना है, इस तरह से इन्फोग्राफिक्स को यूज़ करना है, कैप्शंस को यूज़ करना है, एनिमेशन को यूज़ करना है, ताकि जो आपका ऑब्जेक्टिव है उस कंपनी के लिए वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों ट्रेनिंग वीडियोस को बनाने के लिए कि आपको पहले अपना टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करना होगा, आपको ढूंढना होगा कि कौन कौन से सेक्टर में ट्रेनिंग वीडियोस की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा सा मेहनत पड़ेगी आपको, शुरू में खुद जाके उन लोगों से मिलना होगा, अपने बारे में कुछ बताना होगा, अपने बारे में एक छोटा सा आप एक एवी अपना भी बना सकते हैं कि जो आपने अभी तक काम किए हैं, और उनको दिखा करके आप काम उठा सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप अपने लेवल पे, अपने छोटे से होम टाउन में ये सब चीज़ें करते हैं तो आई थिंक आपके चांसेस ज़्यादा हैं, बजाय इसके कि आप किसी बड़े शहर में जाके वो काम करें, क्योंकि बड़े शहर में कई लोग ऑलरेडी बड़ी एजेंसी से काम ले रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्योंकि कॉस्ट की बात आ जाती है और वो काफ़ी उनको वो लोग ज़्यादा सूट करते हैं क्योंकि उनके साथ पहले से काम कर रहे होते हैं। अगर आप अपने होम टाउन में इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे तो आई थिंक आप किंग बन सकते हैं। वहाँ पे धीरे धीरे आप पूरे एरिया का काम आपके अंडर आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे ये काम करने वाला शायद कोई नहीं होगा। तो दोस्तों ये तो थे ट्रेनिंग वीडियोज़, और अब हम जानते हैं कि ट्रेनिंग वीडियोज़ के अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं। एक और बूमिंग सेक्टर है ई लर्निंग फिल्म्स। ई लर्निंग आज के टाइम पे एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कई लोग इस सेक्टर में उतर चुके हैं और ई लर्निंग वीडियोस बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, फाइनेंस हो गया, इस तरह के और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। सॉफ्टवेयर्स हो गए, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं माया की बात करूँ, 3D सॉफ्टवेयर, मैक्स की बात करूँ, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए भी हमें कुछ प्रेजेंटेशंस बनानी होती है, कुछ ट्यूटोरियल्स बनाने होते हैं। वो ट्यूटोरियल्स जो होते हैं वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होते हैं, और ई लर्निंग के जो आमतौर पे जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां लेती हैं और फिर वो उनको छोटे छोटे कंपनीज को आउटसोर्स कर देती हैं। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि आपके अपने शहर में ऐसी कौन कौन सी जगह हैं, ऐसी कौन कौन सी इंस्टीट्यूट्स हैं या इस तरह के एजेंसीज़ हैं जहाँ पे ई लर्निंग ट्यूटोरियल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। आप चाहें तो किसी स्कूल कॉलेजेस को भी अप्रोच कर सकते हैं। आप चाहें तो ये पता कर सकते हैं कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हैं, स्टूडेंट्स को समझने में क्या दिक्कत आ रही है, और हम उस सब्जेक्ट को ब्रेक डाउन कर सकते हैं कुछ अच्छे नोट्स के ज़रिए, कुछ अच्छे स्क्रीन प्ले के ज़रिए। और फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। हम अगर उनके बारे में थोड़ा समझाएं आसानी से, क्योंकि बच्चों को कई बार आमतौर पर समझ में नहीं आता है कि अगर हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं या हम डिफरेंट केमिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं या सॉल्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जो रिएक्शन होता है, जो केमिकल रिएक्शन होता है, तो हम उसको एनिमेट करके भी दिखा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम ई लर्निंग को आसान बना सकते हैं। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो अकाउंट्स में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती लोगों के, या मैथमेटिक्स की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जो लोगों को परेशान करते हैं, तो उसको हम और कितना आसान बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है सब्जेक्ट के जो नॉलेज रखते हैं, सब्जेक्ट के जो टीचर्स होते हैं, उनके साथ हमें बैठना पड़ेगा, क्योंकि हम शायद एज अ फिल्म मेकर उस सब्जेक्ट को इतना अच्छा नहीं जानते होते हैं, लेकिन वो जो सब्जेक्ट का नॉलेज रखता है, मान लीजिए वो किसी कॉलेज का टीचर भी हो सकता है,
उसके साथ बैठ करके हम पहले तो एक सब्जेक्ट को, एक टॉपिक को बहुत अच्छे से अलग से समराइज कर सकते हैं। फिर उसी समराइज टॉपिक को हम एक स्क्रिप्ट में, एक स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें कुछ इमेजेस का यूज़ भी कर सकते हैं, कुछ वीडियोस का, कुछ एनिमेशन का यूज़ भी कर सकते हैं, और फिर हम उस टॉपिक का एक एनिमेशन बना करके उनको दिखा सकते हैं, एक एवी बना करके दिखा सकते हैं कि ये किस तरह से हम अपने स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ तो अगर आपके घर में एक आरओ मशीन भी होगी जिसमें वाटर प्यूरीफाई होता है, तो मान लीजिए कि वाटर प्यूरीफायर है, और वाटर प्यूरीफायर काम कैसे करेगा, वो किस तरह से ऑपरेट करता है, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, उसका भी डिस्क्रिप्शन देते हुए एक एवी बनाया जा सकता है। और उस एवी को जब हम किसी अपने कस्टमर को दिखाएंगे तो उस एवी के ज़रिए वो समझ सकता है कि कौन सी लाइट जलने पे मुझे पानी बंद करना है, कब मुझे इसका कैंडल चेंज करना है, कब मुझे इसको सर्विस कराना है। इन सब चीज़ों को पढ़ना आजकल लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि पढ़ने में थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है। लेकिन अगर एक एवी मिल जाए उनके मोबाइल पे, अगर वो आराम से देख सकते हैं कि एक 4 मिनट का या 5 मिनट का एक एवी है जिसमें वो पूरी फंक्शनिंग समझ सकते हैं, तो आई थिंक आपने उनका काम काफ़ी आसान कर दिया। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप अपनी नॉलेज को बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं, और इसका कोई मतलब नहीं कि आप किसी भी शहर में हो, आप कहीं पे भी बैठे हो। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हर शहर में यूज़ की जाती है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है आप यूज़ कर सकते हैं, वो है कॉरपोरेट फिल्म्स। हम जिन शहरों में रहते हैं वहाँ पे कॉरपोरेट एजेंसीज होती हैं, कॉरपोरेट कल्चर आ चुका है, आजकल हर शहर में कॉरपोरेट कल्चर है। आप अगर देखें ध्यान से तो हर एक कॉरपोरेट में आजकल एक नया थीम आ चुका है, एक नया सिस्टम आ चुका है जिसको हम बोलते हैं CSR। CSR का मतलब होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो मेन चीज़ ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आपका जो कॉरपोरेट में जो भी प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, जिस प्रोडक्ट का भी आपका काम है, उस प्रोडक्ट को आप उस कॉरपोरेट फिल्म में किस तरह से एम्बेड करते हैं। एम्बेड करने का मतलब है कि आप उसको किस तरह से उसके अंदर ऐसा ट्रांसप्लांट करते हैं कि हमें ऐसा लगता नहीं उसको देख के कि ये प्रोडक्ट को लेकर के फिल्म है, जबकि हमारा एक सोशल मैसेज होता है जो उसमें कन्वे होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ऐसे बहुत सारे एड्स बने, अगर नेस्ले का एक ऐड है, नेस्ले के एक ऐड में हम देख सकते हैं कि उसमें नेस्ले का जो प्रोडक्ट है उसको थोड़ा पीछे रखा गया, लेकिन एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया है। ऐसे बहुत सारे एड्स चल रहे हैं आजकल मार्केट में, जहाँ पे प्रोडक्ट तो होता है लेकिन उसके पीछे की जो कहानी होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, और हमारा ध्यान एक उसके सोशल मैसेज पे ज़्यादा होता है। प्रोडक्ट तो हमें दिखता ही है, लेकिन वो ऐसा लगता नहीं है कि वो प्रोडक्ट के बारे में है, और प्रोडक्ट भी आपका हाईलाइटेड हो जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा हाईलाइटेड होती है जो सोशल मैसेज है। ये एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको आप बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च करें, थोड़ा सा यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखें, आप ज़्यादा कुछ ना करें, आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिल्म्स करके यूट्यूब पे जाएं, और वहाँ पे आपको बहुत सारी कंपनीज की CSR फिल्म्स मिल जाएंगी। उनको एक बार देखें, और उनको देख करके आपको कई सारे आइडियाज़ आएंगे। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हैं। इसका तरीका ये है कि हर प्रोडक्ट को आप पहले समझें कि इस प्रोडक्ट को लेकर के आप क्या एक सोशल मैसेज कन्वे कर सकते हैं। तो पहले प्रोडक्ट को देखना है, फिर सोशल मैसेज आप क्या कन्वे कर सकते हैं, दोनों को जोड़िए, एक अच्छी सी स्टोरी बनाइए, एक अच्छा सा स्क्रीन प्ले लिखिए, और उसको आप बना करके उसको शूट करके आप उसको अटैच कर सकते हैं उसके साथ। और फिर अगर आप एक दो चीज़ें बना लेते हैं, आप किसी भी कॉर्पोरेट में जा करके उसको दिखाते हैं एक डेमो के तौर पे, तो उनको एक आइडिया लग जाएगा कि ये जो हमारी कंपनी का जो भी, हमारे कॉर्पोरेट का जो भी प्रोडक्ट है उसको हम किस तरह से दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनका ब्रांड भी प्रमोट होता है, कहीं ना कहीं वो एक सोशल मैसेज भी दे रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो उनको CSR का दायित्व है उनका, वो भी वो कहीं ना कहीं से फुलफिल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें विन विन सिचुएशन है। आप उनसे एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, जो भी आपका कॉस्ट लगेगा उस फिल्म को बनाने में, जो भी बजट होगा, वो आप कोशिश करिए कि आप उसको मिनिमम से मिनिमम बजट में बना पाएँ, ताकि आप थोड़ा बहुत अपने लिए भी कुछ प्रॉफिट निकाल पाएँ, और साथ ही साथ आपका CV भी तैयार हो जाएगा। चौथा सबसे ज़रूरी है जो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, वो है प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में कोई फिल्म। ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद मुझे भी कुछ समय पहले तक नहीं पता थी, बट जब इसको कुछ साल पहले तक मैंने करते हुए देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे इफ़ेक्टिव है। और आप अगर एक ऐड उनके लिए बनाएं, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहली बात तो कुछ डेमो वीडियो होना चाहिए आपके पास किसी प्रोडक्ट का जो आपने बनाया हो, और क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो जिसमें उनका प्रोडक्ट थोड़ा रिच दिखे, जिसमें उनका प्रोडक्ट थोड़ा अलग सा निखरता हुआ दिखे, ऐसे वीडियोस भी आप बना सकते हैं, और उनको
इसको हासिल करने के लिए मेरे पास कई सवाल आए कि सर ऐसे वीडियोस को हासिल कैसे करें, ऐसे प्रोजेक्ट्स को हासिल कैसे करें। तो इसका सही तरीका दोस्तों ये है कि पहले तो आपको एक डेमो वीडियो बनाना होगा किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के। साथ ही साथ उस प्रोडक्ट का जो भी आप चाहें तो जो पीआर टीम है उस कंपनी की, उस पीआर एजेंसी से या उस पीआर टीम से आपको कांटेक्ट में आना होगा। उनको अपने बारे में बताना होगा, अपने डेमो वीडियोस दिखाने होंगे और उनके थ्रू ही आपको काम मिल सकता है। और इस बात की गारंटी मैं देता हूं दोस्तों कि काम आपको निश्चित तौर पे मिलेगा, क्योंकि हर आदमी आज के टाइम पे कम पैसे में अच्छा काम चाहता है। हो सकता है कि वो किसी एजेंसी के थ्रू काम ले रहे हों या प्लान कर रहे हो लेने का, लेकिन अगर उनको लगेगा कि आपने काफ़ी कम बजट में एक अच्छी प्रोडक्ट बना के दिया है उनको, तो आई थिंक वो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट को लेना चाहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा मार्केट का सर्वे करना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एडिबल प्रोडक्ट हो सकता है, फॉर एग्जांपल कोई चिप्स हो सकते हैं, कोई और खाने की चीज़ हो सकती है, उसका कोई ऐड आप बना सकते हैं। साथ ही साथ मान लीजिए कि जो भी इस तरह का कोई और कोई सर्विस है, कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट है कि अपकमिंग कोई मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन की कोई सर्विस आने वाली है, कोई इंटरनेट की कोई सर्विस आने वाली है, कोई डेटा प्रोवाइडिंग की सर्विस आने वाली है, तो उस सर्विस को लेकर भी आप कोई ना कोई ऐड बना सकते हैं। कुछ साल पहले, मतलब तकरीबन 9-10 साल पहले तक, डोकोमो नाम की कंपनी थी जिसका एक कॉन्सेप्ट था कि वो उन्होंने एक छूट दी थी, कुछ कंपटीशन किया था कि डोकोमो के लिए कोई एवीज जो बनाएगा, जो इस तरह के कॉन्सेप्ट पे काम करेगा, या इस तरह के जो एड्स बनाएगा, एनिमेटेड एड्स होंगे या मोशन ग्राफिक्स वाले एड्स होंगे, उनको जो सबसे अच्छे एड्स होंगे उनको वो सिलेक्ट करके टीवी पे दिखाएंगे। और ऐसा हुआ भी था, शायद आपको याद हो 10 साल पहले तक, कि कुछ लोगों ने डोकोमो के लिए भी कुछ एड्स बनाए थे और जो अच्छे एड्स थे वो टीवी पे दिखाए गए थे। तो इन चीज़ों के लिए कोई स्पेशल चीज़ नहीं चाहिए, या आमतौर पे हमें ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को बनाने के लिए कोई दूसरे ग्रह से कोई आदमी उतर के आता है जिसके पास बहुत लाखों करोड़ों रुपए होते हैं, फिर वो ऐसा ऐड बनाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि आपका जो विजुअलाइजेशन है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, अगर आप वो क्लियर रखें, बड़ा सॉर्टेड आप काम करें और आपका काम अच्छा होना चाहिए। अगर आपका काम अच्छा है, शहर मैटर नहीं करता, आप चाहे किसी छोटे से शहर में रहते हो, लेकिन अगर आपका काम अच्छा है तो आपको उस शहर में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिनसे आप अपने शहर में रहते हुए भी कुछ अच्छे वीडियोस, कुछ अच्छे फिल्म मेकिंग जैसा कुछ कर सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे आप शायद वो फिल्म मेकिंग ना कर पाएँ जो थिएटर में फिल्म्स लगती हैं, लेकिन देखिए, वीडियो मेकिंग हो चाहे फिल्म मेकिंग हो, जो आपने सीखा है, जो आपको पता है, और ये मैटर बहुत ज़्यादा करता है कि आप अगर अपने शहर में रहते हुए अगर इतना निकाल लेते हैं, तो आई थिंक इसमें तो विन विन सिचुएशन है। आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा, आप अपने घर में रह रहे हैं, आपके खर्चे नहीं है फालतू। छोटे शहरों में इतनी महंगाई भी नहीं होती है, तो आप वहाँ पर रह के सर्वाइव तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप अपना पैशन भी परस्यू कर रहे हैं। और ये आगे आने वाले टाइम में दोस्तों बहुत बड़ी समस्या होने वाली है कि जब लोग अगर अपने अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहरों में जाके काम करने लगेंगे, तो आई थिंक वो इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि इससे क्या होता है, कंपटीशन भी बढ़ता है और कहीं ना कहीं फिर आपको वो चीज़ नहीं मिल पाती जिसके शायद आप हकदार हैं। तो मेरा हमेशा से मानना है कि आप अपने शहर में रहिए और उस शहर में इस चीज़ को अडॉप्ट करिए, अपना नाम बनाइए और शायद थोड़ा बहुत आप पैसा भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी तरफ से एक कोशिश उन लोगों के लिए जो लोग बेचारे मायूस हैं, जिनके पास फिल्म मेकिंग की अच्छी खासी नॉलेज है, वीडियो मेकिंग की अच्छी खासी नॉलेज है, लेकिन वो इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट्स लिख सकते हैं, और भी आपको लगता है कि अगर कोई और टॉपिक्स पे जिस पे आप वीडियोस चाहते हैं या आपके कोई सवाल हैं, तो आप हमें ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में जा कर के। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रही है कि हम आपके सारे सवालों को अच्छे से बता पाएँ, उनको जवाब दे पाएँ उनका, और आपके लिए अच्छे करियर ऑप्शंस भी खोल पाएँ। और साथ ही साथ हमें बड़ा मज़ा आता है कि हम लोगों की समस्याओं को सुलझा पाएँ, अगर 1% भी, तो आई थिंक हमने अपना काम कर दिया। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी एक और वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए लर्न फिल्म ऑनलाइन और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। बाय।